ओम शांति। 27/3/88। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सभी बच्चों को खुश करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा अपने लकी और लवली ज्ञान सितारों बच्चों प्रति बोले। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारा मंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वप्रति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं, और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते कि सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहते हैं सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली भी हैं लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली ये तो सभी बने हो, अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहा जाता है जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं, ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लकी और लवली के साथ सफलता, ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं।
सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चे ही लहर को देख करके, बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर ये है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान रूप में उच्चारे हुए अनमोल महावाक्य। सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। ये विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरा, बाप ने सारे विश्व में हमें चुनकर अपना बना लिया, ये खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, ये स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया, क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। चौथा, सदा निश्चिंत बन सेवा का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चित हो वो सेवा करते हो, उनको ही निश्चित आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। पांचवा, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख्य सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है,
लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इस खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा से भी भाषण करने वालों की सेवा से भी ज़्यादा, कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। छठा, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा का है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है, और पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य आत्मा का रास्ता बताने वाले। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वां, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।